We welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं। It's a 30-minute program where we share from God's Word, and we've been talking about different things because of the season, and today I want to come back to what we have started with a few weeks back. ये 30 मिनट का प्रोग्राम है। इसमें हम इस समय के कारण, ऋतु के कारण अलग विषय पर चर्चा कर रहे हैं, और हमने जिस विषय के बारे में शुरू किया था, अभी इस समय हम उस मुद्दे पर, उस विषय पर वापस आ जाते हैं। And divine connection is crucial for you and me. ईश्वरीय संपर्क तो आपके और मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी है। Because the very title mandates that our connection with God is amazing and it can transform people's lives. और ये जो संपर्क है, ये तो बहुत ही अद्भुत है और ये लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। God is a creator. परमेश्वर सृष्टिकर्ता है, And he knows what I need. और वो जानते हैं कि मेरी जरूरत क्या है। He knows my problem. वो मेरी समस्या को जानते हैं, He knows my feeling. वो मेरी भावनाओं को जानते हैं। And that's why connecting with him is a vital thing, is a most important thing in my life, so that my life can be better. और इसीलिए उसके साथ में जुड़ना मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है, ताकि मेरा जीवन बेहतर हो सके। Well, there are different ways we connect with God. परमेश्वर के साथ में जुड़ने के लिए अलग अलग तरीके हैं। He has given us his word, the Bible, so when we read his Bible, he speaks to us. उसने अपना वचन यानी बाइबल हमें दी है, तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो इसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। There is another way we connect with God, through prayer. परमेश्वर के साथ जुड़ने का एक और तरीका है, और वो है प्रार्थना के द्वारा। That is, with faith in God in your heart, you call upon him, you speak to him from your heart verbally or sometimes non-verbally, and God listens to your prayers. और इसका मतलब ये है कि आप अपने हृदय में विश्वास रखते हुए शब्दों में या कई बार बिना शब्दों से आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनते हैं। Prayer is vital for every Christian to connect with God. परमेश्वर के साथ में जुड़ने के लिए हर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना तो बहुत ही जरूरी है। And there are other ways also to connect with God. परमेश्वर से जुड़ने के और भी दूसरे तरीके हैं। The fellowship you have with Christians. मसीह विश्वासियों के साथ में आप जो संगति रखते हैं, God connects to you through the people of God. परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा आपके साथ में जुड़ते हैं या आपसे बातें करते हैं। So different ways. He is always wanting to get in touch with us. देखिए, अलग अलग तरीके हैं, वो हमेशा हमसे संपर्क करना चाहते हैं। And these are all what I call as frequencies that you sometimes get closer and you get connected. और मैं इसे फ्रीक्वेंसी कहता हूं, जिसमें आप उसके बहुत करीब आ जाते हैं और फिर उसके साथ में आप जुड़ जाते हैं। So we were talking about Lord's Prayer for a few weeks back. पिछले कुछ हफ्तों पहले हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। And in the Bible it is written, the full prayer is written in Matthew chapter 6. और बाइबल में ये पूरी प्रार्थना लिखी गई है मत्ती अध्याय 6 में। 9 to 13 we read. वचन 9 से वचन 13 में हम पढ़ सकते हैं। It says, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. यहाँ पर ये इस तरह से कहता है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। So we have seen the first few parts of this prayer. तो इस प्रार्थना के पहले के शुरू के कुछ भागों को हमने देखा है। We saw our Father. हम देख चुके हैं, हे हमारे पिता, And hallowed be your name.
और तेरा नाम पवित्र माना जाए and let your kingdom come. और तेरा राज्य आए। So far we have covered three major thoughts that are coming from this prayer. तो इस प्रार्थना से 3 मुख्य विचारों को हम देख चुके हैं And today we want to start with thy kingdom come. और आज हम शुरू करना चाहते हैं कि तेरा राज्य आए And let your will be done on earth as it is in heaven. तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, इसे आज हम देखेंगे। So Lord's will is very, very important for people. इसलिए परमेश्वर की या प्रभु की जो इच्छा है वो लोगों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। And I have seen Christians hunting to find out the will of God from different people. और मैंने देखा है कि विश्वासी लोग अलग अलग लोगों से ढूंढते फिरते हैं कि उनके लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। Sometimes they go to people who are considered as great leaders. कई बार वो ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिन्हें महान अगुवे माना जाता है। Sometimes they go to people who call themselves as prophets. और कई बार वो ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो खुद को भविष्यवक्ता कहते हैं। Sometimes they kneel down and pray and cast lots to find out God's will. कई बार वो घुटने टेक कर प्रार्थना करते और चिट्ठियां डालते हैं कि परमेश्वर की इच्छा जाने। Well, all these show to us that people are really interested in knowing God's will. ये सब हमें बताता है कि लोग सच में परमेश्वर की इच्छा जानने में दिलचस्पी लेते हैं। But this prayer very clearly points out that your will be done on earth as it is in heaven. पर ये वचन हमें बहुत ही स्पष्ट रूप में बताता है कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो, ये कहता है। When we talk about your will be done, there has got to be something other will called my own will. अब जब हम कहते हैं कि तेरी इच्छा पूरी हो तो इसका मतलब है कि एक और इच्छा है और वो तो मेरी अपनी इच्छा है। You have a will, I have a will, and all the people in the world, they have their own will, they had their own desire, they have their own desire. इस संसार में आपकी इच्छा है, मेरी इच्छा है, इस संसार में हर एक के पास अपनी खुद की इच्छा है। So there is always a struggle between your will and the Lord's will. इसलिए हमेशा आपकी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा में कश्मकश होती रहती है। And sometimes we really don't get a full picture of the Lord's will for our lives. और कई बार हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है इसकी पूरी तस्वीर हम नहीं देख पाते हैं। Sometimes God unfolds it gradually. कई बार परमेश्वर इसे धीरे धीरे करके खोलते हैं। And very slowly God reveals it. धीरे धीरे परमेश्वर इसे प्रकट करते हैं। It's like the jigsaw puzzle that children are playing with sometimes. ये तो ऐसी उलझी हुई पहेली के जैसे है जिससे हम अक्सर बच्चों को खेलते हुए देखते हैं। You know, there is a picture that is connected to the puzzle that is given to us. देखिए हमें जो पहेली दी है उससे संबंधित कुछ तस्वीरें होती हैं। But you give only the puzzle pieces to children. They are trying to match it up. आप उस पहेली के छोटे छोटे टुकड़ों को बच्चों को देते हैं और उन्हें जोड़ने की कोशिश And करते हैं। some children can work out to a certain level. और कुछ बच्चे जो हैं वो तो केवल कुछ हद तक ही काम कर सकते हैं। But God knows everything. लेकिन परमेश्वर तो सब कुछ जानते हैं। And that's what I mean when we talk about God's will. I don't know everything that's going to happen in my life. और जब हम परमेश्वर की इच्छा कहते हैं तो यही बात है, हम अपने जीवन में सब कुछ नहीं जानते। And as we pray this prayer, I want you to be aware that God's will is important in my life. जैसे हम ये प्रार्थना करते हैं मैं चाहता हूँ आप जान लें कि हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा बहुत महत्वपूर्ण है। It has to transpire from heaven to earth like it happens in heaven. इसे स्वर्ग से पृथ्वी पर आना होता है जैसे कि ये वहां पर स्वर्ग में होती है। So, first of all, let's try to understand how His will is revealed in different ways. तो चलिए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे उसकी इच्छा अलग अलग तरीके से प्रकट होती है। First of all, there is something called as the unalterable will or the purposive will or unchangeable will. सबसे पहले इसे समझते हैं कि परमेश्वर की एक इच्छा है जिसे बदल नहीं सकते, वो तो अटल ऐसी इच्छा है। We call it the purposes of God that cannot be stopped or thwarted. हम इसे कहते हैं कि परमेश्वर के ऐसे उद्देश्य जिसे बदल नहीं सकते, जिसमें फेर बदलाव नहीं कर सकते हैं। There are some things that He has planned which cannot be hindered or stopped in any way or by anything. उसकी ऐसी कुछ बात है जिसके अंदर हम किसी भी तरीके से किसी भी योजना से उसे रोक नहीं सकते हैं। If you talk about salvation, I would say yes. अगर आप उद्धार के बारे में कहें तो मैं कहूंगा हाँ ये है। However much Satan may have tried to hinder or stop the work of God in salvation, he could not take the victory. God has won the battle.
उद्धार के लिए शैतान ने जितनी भी योजना की है, जितनी भी युक्तियां की है, उसमें वो जयवंत नहीं हो सका। इस युद्ध में परमेश्वर ही जयवंत हुए हैं। If you talk about living a holy life, I would definitely say that is something God's purpose for you. अगर आप पवित्र जीवन जीने के बारे में कह रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि आपके लिए परमेश्वर का यही उद्देश्य है। Loving God, that's God's will for you. प्रेमी परमेश्वर, ये तो आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है। Sharing the gospel of Jesus Christ with others, that is God's will for you, as Great Commission is very important. दूसरों को सुसमाचार बताना ये आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है और ये महान आज्ञा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। So, this is what we call as unalterable will or the purposive will that cannot be changed by anything or for anything. ये तो ऐसी इच्छा है जिसे हम बदल नहीं सकते, ये किसी भी रूप में बदल नहीं सकती, ये उसकी कभी न बदलने वाली ऐसी अटल इच्छा है। In the book of Ephesians chapter 1 verses 7 to 9 we read this way. इफिसियों 1 वचन 7 से 9 में हम ये पढ़ते हैं। It's talking about the importance of the redemption. ये छुटकारे के महत्व के बारे में यहाँ पर बता रहा है। In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace that he lavished on us with all wisdom and understanding. He made known to us the mystery of his will according to his good pleasure which he purposed in Christ. हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम में बहुतायत से किया, ये कहता है। So what we understand here is he made known to us the mystery of his will which is connected to redemption and salvation. उसकी इच्छा जो छुटकारे और उद्धार से संबंधित है, उसके रहस्य को उसने हम पर प्रकट कर दिया है। At the same time there is another way God's will is revealed. लेकिन इसी समय परमेश्वर की इच्छा एक और तरीके से प्रकट होती In है। the scriptures we see God's will. परमेश्वर के वचन में हम परमेश्वर की इच्छा देखते हैं। And that is a prescription God has given to us. और ये प्रिस्क्रिप्शन परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। The revealed will. ये तो प्रकट की गई इच्छा है। Deuteronomy 29:29 says, the secret things belongs to our Lord, our God, but the things revealed belong to us and to our children forever, that we may follow all the words of this law. व्यवस्था विवरण अध्याय 29 वचन 29 कहता है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। इस तरह ये कहता है। So there is another way, third way God reveals his will. तो एक और तरीका है, तीसरा तरीका जिससे परमेश्वर अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। We call it the discerned will of God. हम इसे कहते हैं, ये तो परमेश्वर की ऐसी इच्छा है जो हम परख से जानते हैं। Meaning there is no direct command about the situations and circumstances we face in our life. मतलब हमारे जीवन में जिन परिस्थितियों का हम सामना करते हैं उसके बारे में सीधी आज्ञा तो नहीं है। What work I should do, मुझे क्या काम करना चाहिए, where I should live, मैं कहाँ पर रहूं, which girl I should marry. मुझे किस लड़की से शादी करनी In चाहिए। all this, Bible is saying you use the wisdom that is from God. इन सब में बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जो बुद्धि दी है उसका आप उपयोग कीजिए। You use the wisdom from God's people. परमेश्वर के लोगों से आप बुद्धि का उपयोग कीजिए। You pray to God and surrender your life and get guidance from Him and then decide. परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, उसका मार्गदर्शन लीजिए और फिर आप निर्णय लीजिए। In other words, you discern for your life. दूसरे शब्दों में आप अपने खुद के जीवन के लिए यहाँ पर परख रखें। That's what Romans 12:2 says. और रोमियो 12:2 यही तो कहता है। Do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing and perfect will. इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस तरह ये कहता है। So when you pray this prayer, your will be done on earth as it is in heaven. We are meaning, first of all, Lord, I need to understand what is your will. तो जब हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो, तो हमें ये समझना होगा कि परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है। How can I understand your will? मैं आपकी इच्छा को कैसे समझ सकता हूँ? Oh, that's how He has revealed it to us today.
आज उसने हम पर ये इसी तरह से प्रकट किया है। And we're going to have a brief break for music now. अब हम संगीत का एक छोटा ब्रेक लेंगे। And a lot of you have been calling quite regularly, expressing your gratitude for the things you are learning through this program. आप में से कुछ लोग नियमित रूप में हमें फोन करते हैं, बताते हैं कि आप इस प्रोग्राम के द्वारा आशीष पाए हैं और आप हमारा धन्यवाद करते हैं। We really appreciate your calls and your messages. आपके फोन कॉल और आपके संदेशों की सच में हम सराहना करते हैं। Those are great encouragement to us. ये हमारे लिए बहुत प्रोत्साहन की बात है। At the same time, you can also contact specific numbers for specific languages. इसी के साथ साथ खास भाषा के लिए आप खास नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। Because those who answer the phones, the Tamil person who knows Tamil, he is handling that phone, and English and Telugu and Hindi. उदाहरण के लिए जो तमिल फोन हैंडल करता है वो तमिल बहुत अच्छे से बोलने वाला व्यक्ति होता है और इसी तरह से तेलुगु, हिंदी और इंग्लिश भी हैं। So please use that specific language as you call. और इसीलिए जैसे आप फोन करते हैं तो आप अपनी भाषा के अनुसार उस नंबर पर फोन कीजिए। And if you want to express your thoughts on this, you can write to thedivineconnection@hotmail.com. इसके बारे में अगर आप अपने विचार बताना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं thedivineconnection@hotmail.com पर। You can also study leisurely in your own time at the messages from the guru.org. आप अपने समय में हमारी वेबसाइट पर जाकर अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है themessagesfromtheguru.org। आप इस पर जाइए। These things are displayed on the screen, so you can note it down and make use of it. ये सब अभी स्क्रीन पर दिया गया है ताकि आप इसे नोट कर सकें और इसका उपयोग कर सकें। We were talking about one section of the Lord's Prayer where it says, your will be done on earth as it is in heaven. हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना का एक भाग देख रहे थे जहां पर ये कहता है कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। So we saw what is God's will and how it is revealed to us. तो हमने देखा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और ये हम पर कैसे प्रकट की गई है। And at the same time, now I want to share with you that when we do God's will on earth as it is in heaven, we are actually reflecting heaven on earth. और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ जैसे परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही हम यहाँ पर उस इच्छा को पूरी करते हैं तो इस पृथ्वी पर हम परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करते हैं। When you follow the will of God, you are showing to the people of the world what heaven is like. जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं तो आप संसार के लोगों को बताते हैं कि सच में स्वर्ग कैसा है, आप ये उन्हें दिखाते हैं। It is important to note in this prayer that in heaven God's will is done. इस प्रार्थना में एक बात पर गौर करना जरूरी है कि स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी की जाती है। Who is doing God's will in heaven? स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा कौन पूरी कर रहा है? The angels do God's bidding, or whatever God wants to do, or whatever God wants to happen, the angels do. परमेश्वर की जो भी इच्छा और परमेश्वर जो कुछ भी स्वर्ग में करना चाहते हैं, स्वर्ग में परमेश्वर के स्वर्गदूत उसे पूरी करते हैं। In the book of Psalms 103 verse 20 says like this, praise the Lord, you, his angels, you, mighty ones who do his bidding, who obey his word. हे यहोवा के दूतो, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। यानी ये स्वर्गदूत परमेश्वर की इच्छा वहां पर पूरी करते हैं। So the angels do whatever God says, whatever God is bidding. तो परमेश्वर जो कुछ भी आज्ञा देते हैं स्वर्गदूत उसे पूरी करते हैं। Oh, we have ample examples from the scriptures for that. वचन में इसके लिए बहुत से उदाहरण हैं। In the Gospel of Luke, 1st chapter, we see in the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sends Gabriel of Nazareth, a town in Galilee, and a virgin, that is Mary, who was pledged to Joseph. लूका अध्याय 1 में हम देखते हैं कि जिब्राइल स्वर्गदूत को मरियम के पास में भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी और स्वर्गदूत ने उसे बताया कि उसकी कुटुंबी इल्शीबा 6 महीने से गर्भवती है। God sent his angel to tell Mary that God is with you, you are blessed. यानी परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को मरियम के पास में भेजा ये बताने के लिए कि परमेश्वर तेरे साथ है और तू तो आशीषित है। And the same angel appeared later on when Jesus was taken up into heaven. और यही स्वर्गदूत बाद में भी प्रकट हुआ उस समय जब यीशु को स्वर्ग में उठा लिया गया था। In the book of Acts chapter 1:11 we read this, men of Galilee, why are you looking up? The Jesus who went up onto heaven like
how you see he will come back in the same way as he is taken up. प्रेरित 11 यहाँ पर स्वर्गदूतों ने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग में उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। इस तरह स्वर्गदूतों ने कहा। Interestingly, Matthew chapter 26 verse 53 we read this. दिलचस्प है, मत्ती अध्याय 26 वचन 53 में हम इस बात को यहाँ पर पढ़ते हैं। It was a very difficult situation in the life of Jesus. और ये तो यीशु के जीवन में बहुत ही मुश्किल ऐसी परिस्थिति He थी। was just about to go to the cross. वो तो अभी क्रूस पर जाने वाले थे। His heart was troubled. उसका हृदय बहुत व्याकुल था। And the betrayer was coming to betray him. उसे पकड़वाने वाला उसके पास आने वाला था। When Jesus was arrested, Peter was very angry and he cut the ear of the servant of the high priest. और जब यीशु को बंदी बनाया गया तब पतरस को बहुत गुस्सा आया। उसने महायाजक के सिपाही का कान ही काट दिया था। And Peter was kind of reacting differently, and Jesus replied to Peter this way. पतरस अलग तरह से प्रत्युत्तर दे रहा था और यीशु ने पतरस से ये कहा, Do you think I cannot call on my Father and he will at once put at my disposal more than 12 legions of angels? क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? इस तरह यीशु ने पतरस से कहा। So he's saying, if I only ask God, send angels, he will send. और उसने कहा, अगर मैं केवल परमेश्वर से मांगू कि स्वर्गदूत भेज दीजिए तो वो भेज देंगे। The point is, what I'm saying is, in heaven, the angels are there doing whatever God wants them to do. बात तो ये है कि स्वर्ग में स्वर्गदूत परमेश्वर जो चाहते हैं वो सब कुछ करते हैं। And what Jesus is teaching us in this prayer is, you do as God's will is fulfilled in heaven. इस प्रार्थना में यीशु वही कहते हैं कि जैसे परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही तुम यहाँ पर भी करते जाओ। No, Jesus did that and showed a great example and a model for all of us. यीशु ने ऐसे ही किया और उसने हमारे लिए बड़े आदर्श के रूप में ये सब कुछ दिखाया है। And because of time, I want to quickly read some verses which are very, very important. समय की कमी के कारण जल्दी से मैं कुछ महत्वपूर्ण वचन पढ़ना चाहता हूँ। John chapter 4 verse 34, My food, said Jesus, is to do the will of him who sent me and to finish his work. यूहन्ना अध्याय 4 वचन 34, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। So disciples were bringing food. Jesus was hungry, but he says, no, my food is to do the will of my Father. यीशु को भूख लगी थी और चेले भोजन लेकर आ रहे थे। यीशु ने कहा, नहीं, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करूं। My dear friends, because of time, I'm not reading all the verses now and then. In the Gospels, so many times Jesus says, I have come to do the will of the one who sent me. मेरे दोस्तों, समय कम है इसलिए हम सारे वचन तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सुसमाचारों में यीशु ने कई बार कहा कि जिसने मुझे भेजा है मैं उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। The climax comes at the Garden of Gethsemane. और इसका अंतिम भाग तो गत्समनी के बाग में आता है। Matthew 26:42. मत्ती अध्याय 26 वचन 42 में हम पढ़ते हैं। He went away a second time and prayed, My Father, if it is possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done. फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। That's a surrender. ये तो समर्पण करना है Your will be done. कि हे पिता, आपकी इच्छा पूरी हो। I want to tell you, God has made it plain to you and me what His will is for you. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, ये उसने बहुत ही स्पष्ट रूप में बता दिया है। Very quickly, 1 Thessalonians 5:15-18. जल्दी से देखते हैं पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 15 से 18 तक। Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो आपस में, और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। So when we pray, let your will be done as it is in heaven,
Just follow this. तो जब हम ये प्रार्थना करते हैं कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, तो हमें निश्चय इन्हीं बातों का अनुकरण करते चले जाना है। Heaven is rejoicing always. स्वर्ग तो हमेशा आनंद मनाने की जगह है। And you too can rejoice. आप भी आनंद मना सकते हैं। In the heaven, God is always praised and worshipped. स्वर्ग में परमेश्वर की हमेशा स्तुति आराधना होती है। You pray continually. आप निरंतर प्रार्थना कीजिए। Give thanks in all circumstances. हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दें। That's God's will for you. यह आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है। And then His will be done on earth as it is in heaven. और फिर जैसे स्वर्ग में उसकी इच्छा पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी उसकी इच्छा पूरी होगी। God bless you today. परमेश्वर आज आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number